The Waqf Law Showdown continues its campaign versus campaign now. Muslim groups are protesting today in Delhi, coming together with a mega show of strength. The government now has countered this with the Law Minister and the Minority Affairs Minister, Kiren Rijiju, meeting with Muslim groups. The government is making a big push right now to dispel fear-mongering on Waqf, on the reform as the government puts it. And even amid that, you've got the All India Muslim Personal Law Board, the AIMPLB, holding a Save Waqf meet in Delhi, in which they've got several Muslim groups together. So essentially, you've got two sides now. On one hand, the All India Muslim Personal Law Board holding an anti-Waqf meeting, and on the other, the government holding a meeting with Muslim groups, highlighting the pros of this reform being brought in. Two campaigns that are playing out in Delhi all over the Waqf law. और हम कुर्बान होने के लिए भी तैयार हैं, तो मरने मराने की भी बात क्या कहेंगे? योगी जी लोगों ने चुन करके मुख्यमंत्री बनाया, ये लोकतंत्र है। पंजा लड़ने का क्या बात करते हैं, वो कोई खेल थोड़ी है। जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुने हुए सरकार है, वो उस हिसाब से काम करेंगे। यहाँ जबरदस्त जो खून खराबा बात करते हैं, उनको नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में जितना आपको जगह एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को, हर एक कम्युनिटी को जितना जगह मिलता है, जितना आजादी मिलता है, किसी देश में नहीं मिलता है। मैं भी माइनॉरिटी हूं, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूं, और मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान से ज्यादा आजादी कहां मिलेगा। अब पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स का इतना आजादी है, बांग्लादेश में क्या हाल हुआ, वहां बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है सब रिफ्यूजी होकर के भाग करके आ गए हमारे यहां में, और यहां किसी को रिफ्यूजी बना करके भगाया। जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिलता है, वो आदमी या तो झूठ बोल रहा है, या संविधान को नहीं मानते हैं, या वो आदमी नकली होगा। ये मुझे प्रमाण देने का जरूरत नहीं है। इतना खूबसूरत संविधान, इतना अच्छा देश, और यहीं बैठ करके इसी देश को गाली देना, ये तो ठीक बात नहीं है। सर, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगाल हिंसा का जिक्र किया। संजय राउत ये आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है, इसीलिए जो ममता की बहुमत से चुनी हुई सरकार है उसको हटाकर राष्ट्रपति शासन बीजेपी लाना चाहती है। अरे देखिए, आप जो कह रहे हैं संजय रावत जी, वो तो हमारे एमपी है, राज्यसभा में। मैं तो पहले देखता था, मैं तो इतने सालों से पार्लियामेंट मेंबर हूँ। वो लोग का पहले भाषा क्या था, आज तो मुस्लिम लीग और ये संजय रावत उद्धव जी का जो ग्रुप है, ये एक साथ बैठ करके बात करते हैं। वो क्या इल्जाम लगाएंगे बीजेपी को, इसका वजन नहीं है, उनके बातों में वजन नहीं, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश का जमीन होता है, और हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, देश बड़ा है, और इस देश में हर एक इंच जमीन अच्छी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा दो लक्ष्य हैं, गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना, और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, और उसमें जब हम गरीब, देश का कोई भी गरीब हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जो भी हमारा इस देश का गरीब है, हमारे लिए वो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। इसलिए जितना भी कोशिश कर ले, हम अपना गरीबों को हक दिला के हम लोग छोड़ेंगे।
इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को इस देश के लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। So that's Minority Affairs Minister Kiren Rijiju once again setting the record straight on the Waqf law and making it clear that all of the claims being made about the Waqf law by the opposition is fear-mongering. I want to bring in Aishwarya Paliwal for more details. She's joining us live from, in fact, the venue where the All India Muslim Pastor Law Board has called this big anti-Waqf meeting. So, Aishwarya, on one hand, you've got this meeting that's taking place. The government on the exact same day is trying to ensure that the impact of this isn't really felt because they're reportedly also reaching out to Muslim groups. Well, Akshita, we are seeing a movie playing in front of our eyes. On one side, we have a large gathering of all the Muslim leaders, the leaders who are sitting on the stage. Not just that, the one party, the opposition party, which has now come out fully in support of this is the Samajwadi Party. The MP from the Samajwadi Party, Dharmendra Yadav, you will be able to see him sitting on the stage. Asaduddin Owaisi also sitting in the stage. He will be speaking shortly, Akshita, and just, take a look around the Talkatoora Stadium. You will see that the Muslims are gathered in large numbers. What exactly will this law do? That exactly is something that is being discussed, and there's also the idea to bring together the Muslims of the country, because we have also seen how Muslims, certain section, came out and supported what the government has done. In fact, the interaction with Prime Minister Narendra Modi, the community, the Bora people came and met Prime Minister Modi. In fact, the BJP has been saying that since 2019, since they came back to power, they have received close to 2,000 letters from women and particularly women who are saying that they want their properties out of the Waqf grip. So that's something that the BJP has been saying. On one side, the government, yes, going the extra mile. Minorities Affairs Minister Kiren Rijiju trying to tell the minorities that this is in favor of them, the Waqf law is in favor of them. But on the other side, this is what we are seeing playing in front of our eyes. From the stage, calls are being made so that the Muslims unite. And we could also see, a large section of the Muslims coming out on the streets if they think that, these kind of things will not help them, then we could see some kind of protest also taking place and spilling on to the streets across the nation, because it's just the national capital. This is just the beginning. We will see these kind of surveillance taking place across the country in the state of UP, Uttarakhand, Bihar. Those are the places where we'll see these kind of conferences coming out in the next few months. All right, Aishwarya, we will keep coming across to you for those updates on the takeaways of the meeting that's currently taking place in Delhi, where the All India Muslim Pastor Law Board is seeking to get as much support as they can for their anti-Waqf law movement.